हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं जो रेंट पे दिए हुए हैं, क्या नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या? अनरियलाइज रेंट मतलब प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है पर पैसे अभी तक के नहीं आए हैं, म्यूनसिपल वैल्यू के हिसाब से रेंट, ये सब चीज़ों को समझने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम में क्या चेंजेस हैं और वो कैसे कैलकुलेट होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र CA नवीन। हाउस प्रॉपर्टी में मेजर चेंजेस कुछ नहीं है, एक सिर्फ चेंजेस है सेट ऑफ से रिलेटेड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जो काफ़ी मेजर इम्पैक्ट है वैसे। पर रेगुलर चीज़ें जो हैं उसमें सबसे पहले, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, यूज़ में है या नहीं है, एक प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हाउस तक आपको विदाउट इनकम आप दिखा सकते हैं, पर बाकी सब पे आपको इनकम कुछ ना कुछ दिखाना कंपलसरी है। 5 प्रॉपर्टी हैं, उसमें से एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी 4 में से 3 रेंट पे दी हुई है, एक रेंट पे नहीं दी हुई है। तो इसका कैसा वैल्यूएशन होगा? तो जो रेंट पे दी हुई है या नहीं दी हुई है, सबसे पहले उनका एक स्टैंडर्ड रेंट क्या आना चाहिए म्यूनसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से वो कंसिडर होता है। आपको एक्चुअल रेंट क्या मिल रहा है वो देखना पड़ता है। अब जो वेकेंट प्रॉपर्टी है साल भर आपके हिसाब से, और 3 प्रॉपर्टी जो रेंट आउट हुई हैं, तो उनका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और स्टैंडर्ड रेंट क्या आना चाहिए, ये दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो आपका एनुअल वैल्यू रेंट का कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें से कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, डिडक्शंस एट लेंथ हम डिस्कस करेंगे आगे, पर इसके पहले आता है वेकेंट प्रॉपर्टी। साल में 12 महीने में से 8 महीने ही रेंट मिला, 4 महीने वो रेंट पे नहीं गई, तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी लीनियंट है और उसकी इनकम आपकी इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। वैसे ही मेरे को रेंट 12 में से 11 महीने का ही मिला है, 1 महीने का रेंट टेनेंट ने पे नहीं किया है, तो वो भी अनरिकवर्ड रेंट भी मेरे टोटल वैल्यू में से कंसिडर नहीं किया जाएगा। चेंजेस और क्या है, इसके लिए आगे कनेक्टेड रहिए इनकम टैक्स की पाठशाला नमस्ते फिनटेक से।